विलगीकरण कक्षातीलच महिलेवर सुरक्षा रक्षकाने केला अत्याचार, तर एका नराधमाला अटक. गरम पाणी आणून देण्याच्या बहाण्याने रूम मध्ये प्रवेश करत त्याने या महिलेवर अत्याचार केलाय. तसेच त्यानंतर पीडितेच्या मुलीला जीवे मारण्याची धमकी देत 2 जून ते 5 जून पर्यंत वारंवार त्याने त्या महिलेवर अत्याचार केला. मुलीच्या जीवाच्या भीतीने महिलेने ही गोष्ट कोणालाही सांगितली नाही. त्यानंतर ती महिला घरी गेल्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांना तिने याबाबत सांगितले. भाईंदरच्या गोल्डन नेस्ट परिसरातील विलगीकरण कक्षामध्ये एका महिलेवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सुरक्षा रक्षकानंच हा संतापजनक प्रकार केल्याचं समोर आल्यामुळे संपूर्ण शहरात एक खळबळ माजली आहे. नवघर पोलिसांनी या नराधमाला अटक केली असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार मीरा भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत गोल्डन नेस्ट या परिसरामध्ये MMRDAच्या इमारतीचे विलगीकरण कक्षात रूपांतर करण्यात आले आहे. यामध्ये संशयित कोरोना रुग्णांना ठेवण्यात येते. 24 मे रोजी पीडित महिला आणि तिची 7 वर्षांची मुलगी या दोघींना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आलं. गरम पाणी आणून देण्याच्या बहाण्याने रूममध्ये प्रवेश करत त्याने या महिलेवर अत्याचार केला. तसेच त्यानंतर पीडितेच्या मुलीला जीवे मारण्याची धमकी देत 2 जून ते 5 जून पर्यंत वारंवार त्याने महिलेवर अत्याचार केला. मुलीच्या जीवाच्या भीतीने महिलेने ही गोष्ट कोणालाही सांगितली नाही. त्यानंतर ती महिला घरी गेल्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांना तिने याबाबत माहिती दिली. याची माहिती मिळताच महिलेच्या कुटुंबियांनी स्थानिक समाजसेवक रमजान खत्री यांना या घटनेबाबत माहिती दिली. समाजसेवक रमजान खत्री यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिल्यानंतर नवघर पोलिसांनी संबंधित सुरक्षा रक्षकाला अटक केली. याबाबत अधिक तपास सुरू आहे. ब्युरो रिपोर्ट, HP लाइव न्यूज, भाईंदर. मामला ऐसा है, जो पीड़िता है उसकी बुआ की लड़की, जिसको जो प्रेग्नेंट थी, उसको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लेके गए. वहाँ से फिर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि उसको टेम्बा में लेके जाओ. तो टेम्बा में लेके गए तो टेम्बा में उसको पॉजिटिव हुआ, उसको कोरोना हो गया, ऐसा टेम्बा में रिपोर्ट आई. उस दरमियान में उसको प्रेगनेंसी थी तो उसकी बच्ची हो गई. बच्ची होने के बाद में उसको 2 दिन बाद में उसकी डेथ हो गई. तो उस पीरियड में 24 तारीख को जब इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई पीड़िता की बुआ की लड़की की, उसके बाद इन जो पीड़िता है उसको और उसकी फैमिली के 7 मेंबर्स को क्वारंटाइन किया गया. क्वारंटाइन करने के बाद में 24 तारीख को इनको क्वारंटाइन किया. क्वारंटाइन करने के बाद में 31 तारीख तक इनकी रिपोर्ट आ गई. रिपोर्ट आने के बाद में ये नेगेटिव हो गए सब. लेकिन जो बुआ की लड़की थी, जो पॉजिटिव थी, जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी 11 साल की लड़की वो पॉजिटिव आ गई. तो उसके पॉजिटिव आने की वजह से वो माइनर थी, 11 साल की थी, इसके लिए उसके पास किसी को रहना ज़रूरी था. तो इसके लिए उन्होंने ये पीड़िता को उसके साथ में उनके रूम में, पीड़िता के रूम में जो 24 तारीख से उस रूम में थी, उसी रूम में आगे कंटिन्यू करते हुए वो जो पीड़ित जो जिसकी डेथ हो गई उसकी लड़की 11 साल की जो लड़की है उसके साथ में पीड़िता को रखा गया. अब पीड़िता को वहाँ रखने के बाद में इनकी फैमिली के बाकी मेंबर 31 तारीख को जा चुके थे. तो पीड़िता अकेली 11 साल की बच्ची के साथ में, और उस पीड़िता जो है उसकी 7 महीने की बच्ची थी गोद के अंदर, उस बच्ची के साथ में वो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रहती थी. वहाँ पे 2 तारीख के बीच में, 2 से 5 तारीख के बीच में उसके पास में एक सैनिक सिक्योरिटी का कर्मचारी जो वहाँ वॉचमैन या बाउंसर था, वो रात में 10 बजे के बाद उसके पास आके उसके साथ में दुष्कर्म 2-3 बार उसके साथ में 2 तारीख से 5 तारीख के बीच के अंदर उसके साथ में 2-3 बार दुष्कर्म किया. इस बात की जानकारी उसने जब वो पेट से हो गई लड़की, तो 2 महीने बाद में उसने अपने हस्बैंड को इसके बारे में जानकारी दी. तो हस्बैंड ने उनको कसम वसम दिला के ये बात पूरी तरह से पूछने की कोशिश की. तो मालूम पड़ा कि ये क्वारंटाइन के अंदर इस सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ में ऐसा दुष्कर्म किया. तो कल मेरे पास में पीड़िता की बुआ मेरे पास में आई, मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में. मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुस्लिम महासभा महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ, कई यूनियनों का मैं अध्यक्ष हूँ. तो मेरे पास ये लोग आए न्याय मांगने के लिए. तो मैं इनको लेके मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर विजय राठौड़ साहब और मीरा भाईंदर के महापौर ज्योत्सना अस्नाले ताई, उनके पास में इनको लेके गया आज सुबह में. उनके पास उनके संज्ञान में ये सब बात और ये सब चीज़ें उनको बताई गई. उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाकर, जो क्वारंटाइन को हैंडल करते, जो संभालते, उनको बुलाया गया. ये क्वारंटाइन में थी या नहीं थी उसकी जांच उन्होंने की. जब वहाँ मामला सब सही था तब उन्होंने मुझे बोला कि आप पुलिस स्टेशन में जाके इसके खिलाफ जो मामला हुआ है, जो पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए आप पुलिस स्टेशन में जाके मामले को दर्ज करें, गुनाह दाखिल करें, और उसके बाद में पुलिस अपनी जांच करेगी. जब हम यहाँ पुलिस स्टेशन में आए तो यहाँ के जो सीनियर PI है संपतराव पाटिल साहब, उन्होंने पूरी तरह से लड़की की बात को सुना, हम लोगों की बात को सुना और सही तरीके से FIR दर्ज की
और आरोपी को 2 घंटे के अंदर आरोपी को वहाँ पे पकड़ के नौगढ़ पुलिस स्टेशन में लाया गया। मैं नौगढ़ पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई संपतराव पाटिल साहब, महापौर, आयुक्त, इनका सबका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है कि क्वारंटाइन सेंटर में क्या महिलाएं सुरक्षित है, ये एक विषय है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा और कमिश्नर से ये साहब से ये अपील करूंगा, महापौर से ये अपील करूंगा कि क्वारंटाइन सेंटर में महिलाओं को क्वारंटाइन ना करे, उनको होम क्वारंटाइन करे। क्योंकि महिला आज इस महिला पीड़िता के साथ में ऐसा दुष्कर्म हुआ है, कल किसी और बहन की, किसी और की बेटी के साथ में ऐसा होगा। तो मेरा महानगर पालिका के आयुक्त से एक ही विनती है आपके चैनल के माध्यम से, और इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। और सैनिक सिक्योरिटी जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो सैनिक सिक्योरिटी चलाते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करेंगे और उसका लाइसेंस रद्द हो और यहाँ पे उसको दूसरी बार कोई काम ना मिले, ऐसी हम लोग आंदोलन करेंगे और धरना आंदोलन देंगे और आवाज़ उठाएंगे और इसको आगे तक इसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसा मेरा कहना है।